हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSR एजुकेशन पर। और आज आप पढ़ रहे हो हमारे साथ BSTC के 50 क्वेश्चन जो कि मॉडल टेस्ट पेपर के आपका टेस्ट हो जाएगा। और इसी के आधार पर आप तैयारी करते रहिए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, देखने को मिलते हैं, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 56 का मैदान कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान के दक्षिण भाग में। क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिण भाग है उसमें आपके पास 2 जिले होते हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और इनके बीच में 56 गाँव का समूह होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं अपन? 56 का मैदान कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इनको? 56 का मैदान कहते हैं। इसलिए सही आंसर होगा आपका दक्षिणी भाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? गैप सागर झील कौन सी झील? गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो आपका सही आंसर होगा डूंगरपुर। गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण कराया था महारावल गोपीनाथ ने। किसने कराया था? महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मित्रों, राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437। कितनी है? 437। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी, 6,85,48,437। सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है वो किस जिले में पाया जाता है? तो मित्रों, सबसे कम घनत्व पाया जाता है जैसलमेर में। किस में पाया जाता है? जैसलमेर पर पाया जाता है। फिर जैसलमेर से ऊपर कौन आएगा? यहाँ पर बीकानेर आएगा। फिर कौन है? बाड़मेर है, फिर चूरू है, और फिर जोधपुर है। तो यहाँ पर जन घनत्व पाया जाता है, और इसका जन घनत्व कितना है मित्रों? 17 है। कितना है? 17 है। उसके बाद बीकानेर का कितना है? 78 है। उसके बाद आप कहेंगे बाड़मेर, और बाड़मेर का 92 है जन घनत्व। और फिर उसके बाद चूरू है। चूरू यहाँ पर अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी चूरू का याद रखना 147 है। और जोधपुर का कितना है? 161, 161। ठीक है, तो सबसे कम जन घनत्व किसका है? जैसलमेर का। तो आपका सही आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है फिर, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। और इसकी क्या कारण है इसका? क्योंकि ये जो ब्लू पोट्री होती है वो क्या होती है? चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम ब्लू पोट्री है। इसका नाम है ब्लू पोट्री। जो चीनीदार जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब ब्लू पोट्री कहते हैं। और जयपुर की ब्लू पोट्री विश्व विख्यात है। किस में विख्यात है? विश्व में ही विख्यात है। तो सही आंसर होगा आपका जयपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके हैं, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किसकी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देई, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिल्ला बाई। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अल्लाह जिल्ला बाई। कौन सा आंसर है? होगा अल्लाह जिल्ला बाई होगा। और ये यहाँ कहाँ की निवासी थी, इसके बारे में सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, क्योंकि आपके पूरे जीके के क्वेश्चन की तैयारी यहाँ से हो जाएगी, पूरे जीके यहाँ से। तो जो अल्लाह जिल्ला बाई थी, बीकानेर निवासी मौंड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई राजस्थान की मरु कोकिला द्वारा गाया गया केसरिया बालम गीत। कौन सा गीत गाया था? केसरिया बालम गीत आज राजस्थान की पहचान बना हुआ है। कला एवं साहित्य में उनके योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1982 में। किस में किया था? 1982 में। और गीत कौन सा था? केसरिया बालम गीत। केसरिया बालम गीत के लिए इसको राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है, और राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है अल्लाह जिल्ला बाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? जो भील जाति होती है उनके द्वारा जो विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गवरी, गेर, हाथी मना और नेजा। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य किया जाता है। भीलों के द्वारा जो विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाथी मना कहते हैं। ठीक है, और इसको करते कौन है? हाँ, तो इसके बारे में सुन लीजिए। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेककर तथा बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करना हाथी मना नृत्य कहलाता है। तो कौन करता है इसको? पुरुष करते हैं, और जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर या तलवार घुमाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं अपन? हाथी मना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। जो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है उसका लोक नाट्य क्या है? तो देखो मित्रों, यहाँ पर इसका लोक नाट्य कंदर, गौरी, ववई और रम्मत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा गौरी, गौरई। क्या सही आंसर क्या होगा? गौरी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है भाई। तो यहाँ इसके बारे में सुन लीजिए। संपूर्ण भारत का एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। दिन में प्रदर्शित होने वाला एकमात्र लोक नृत्य हैं गौरी नृत्य भीलों का सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य सामाजिक और धार्मिक नृत्य भी है। इस नृत्य का प्रचलन कहाँ कहाँ पर है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही क्षेत्रों में है। तो ध्यान रखना कौन कौन से में गौरी नृत्य किया जाता है, प्रचलन कहाँ कहाँ पर है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही जिलों में। और ये किसके लिए है प्रसिद्ध है? गौरी नृत्य भीलों का सामाजिक, कौन सा नृत्य है? ये सामाजिक और धार्मिक नृत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? राजस्थान को छोड़कर कहाँ गए? बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। तो कौन थे वो संत? संत धन्ना जी। कौन थे? संत धन्ना जी थे। ये जाट परिवार से बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं? ये जाट परिवार से बिलोंग करते हैं जो रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन। जो संत पीपा जी थे उनके अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? उन्होंने मोक्ष का साधन क्या बताया आपके लिए? तो उन्होंने मोक्ष का साधन बताया आपको भक्ति। क्या साधन बताया? भक्ति। तो संत पीपा जी के बारे में आप सुन लीजिए। ये संत जो पीपा जी थे इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1425 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गागरोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? गागरोन में हुआ था। गागरोन में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर इनका भव्य मंदिर है। इनका भव्य मंदिर कहाँ है? बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर। पीपा जी ने गागरोन गढ़ का प्रबंधन संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। इन्होंने किसको पराजित किया था युद्ध में? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। दर्जी समुदाय संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर होती है कि जो संत पीपा जी है किनके आराध्य देव है? तो ये तो दर्जी समुदाय होते हैं उनके आराध्य देव भी होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा जो माता है ये किस वंश की कुल देवी है? तो चौहान, राठौड़, खींची और गोहिल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका कि जो आशापुरा माता है चौहान वंश की कुल देवी है। किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की कुल देवी है। ये कहाँ पर है? ये जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोधरा स्थित आशापुरा माता का मंदिर महिषासुर मर्दिनी महोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनके और आशापुरा माता के नाम मंदिर के नाम और भी है। क्या क्या नाम है? सुन लीजिए, महिषासुर मर्दिनी महोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थापित मूर्ति लगभग 1000 वर्ष, कितने हजार वर्ष? 1000 वर्ष पुरानी है। जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी उनकी ये कुलदेवी है। किनकी? ये सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सबको आ जाएगा और मुझे लगता है कि सभी इसका कमेंट करके बताएंगे। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो सही आंसर होगा डूंगरपुर। क्या लगता है? डूंगरपुर लगता है। सबसे बड़ी बात है एक ये भी ध्यान रखना कि जो आदिवासियों का कुंभ किसी के नाम जाने जाने वाला जो बेणेश्वर मेला है ये 3 नदियों के संगम पर बढ़ने वाला मेला है। कौन कौन सी है वो 3 नदियाँ? सोम, चाखम और माही नदियों के संगम पर बढ़ने वाला आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, बागड़ का कुंभ, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। तो ध्यान रखना कि बेणेश्वर मेला
तीन नदियों के संगम पर लगता है। सोम, जाखम और एवं माही नदियों के संगम पर लगता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहते हैं, बागड़ का पुष्कर कहते हैं, बागड़ का कुंभ कहते हैं। बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला होता है। अगला है फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। जो फूल डोल उत्सव मनाया जाता है परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। तो किस पंथ के द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका राम स्नेही पंथ द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। और इसके बारे में भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है? राम स्नेही संप्रदाय का तीर्थ स्थल कहाँ पे? भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा में। यहाँ होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध फूल डोल मेला भी लगता है। होली के दूसरे दिन क्या लगता है? फूल डोल मेला लगता है। कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही पंथ फूल डोल उत्सव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका फिर आता है गौरबंद आभूषण है। कौन से आभूषण की बात कर रहे हैं? गौरबंद आभूषण है। तो गौरबंद आभूषण सब जानते हैं, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऊँट के गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? ऊँट के गले में पहना जाता है। जो आपको देखा होगा कि इसमें कांच, कौड़ियाँ, मोतियाँ, मणियों की गूंथ कर माला बनाई जाती है। तो ये ऊँट का आभूषण है गौरबंद। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो आप सब जानते हैं कि कौन सी जाति है? मीणा जाति है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। प्रतिशत इसका ही है। अगला क्वेश्चन है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास में प्रसिद्ध है सिवाना दुर्ग, ये किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। तो ध्यान रखना ये यहाँ पर सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो ये यहाँ पर किसकी देन है? प्रतिहार वंश की देन है। किसकी देन है? प्रतिहार वंश की देन है। जिसका निर्माण कब कराया था? ये 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों के द्वारा कराया गया था। यहाँ और भी मंदिर है, तो ध्यान रखना, उसके बारे में पढ़ लेना। इसके बारे से भी क्वेश्चन लेके आऊँगा ऐसे में। अगला क्वेश्चन जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो सब जानते हैं यहाँ पर कौन सा है? मंडोर, क्योंकि जो प्राचीन छतरियों के और उद्यान के लिए प्रसिद्ध है मंडोर बिल्कुल प्रसिद्ध रहता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? राजस्थान की जो चित्रकला थी, विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा आपका, सब जानते होंगे ऐसे तो, लेकिन बूंदी चित्रशैली। बूंदी का नाम, चित्रकला का नाम आते ही बूंदी आपका सही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्र को प्रधानता प्रदान की गई थी, क्योंकि जो बूंदी शैली है ये पशु पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानें। याद है टोंक, ढूंढाड़ी, पाली, भागड़ी, बारा, हाडोती, करौली, मेवाती। तो यहाँ पर आपको गलत युग्म को पहचाना है। तो पाली, यहाँ पर पाली में भागड़ी भाषा, भागड़ी नहीं बोली जाती है। पाली में कौन सी नहीं बोली जाती है? भागड़ी नहीं बोली जाती है, क्योंकि भागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बोली जाने वाली बोली है। और ये बोली है भीलों की बोली है। क्यों? किसकी बोली है? भीलों की बोली है यहाँ पर, क्योंकि तो यहाँ सही आंसर होगा आपका, क्योंकि उसने गलत युग्म को पहचानने के लिए बोला था। टोंक ढूंढाड़ी था, पाली भागड़ी था, क्योंकि पाली भागड़ी नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा होना चाहिए था। बारा में हाडोती बोली जाती है, करौली में मेवाती बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पाली भागड़ी।
अगला क्वेश्चन, बेली किशन रुक्मणी और चंद्रराव जेतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा पचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाशन में लाने का श्रेय किसका है? प्रथम बार प्रकाशन में लाने का श्रेय किसका है? तो ये सही आंसर होगा टेसीटरी को। किसको होगा? टेसीटरी को। तो याद रखना, डॉक्टर टेसीटरी ने इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों से प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया था। तो सही आंसर होगा टेसीटरो। अगला क्वेश्चन है, कांधड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है? कांधड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा पद्मनाभ। कौन होगा? पद्मनाभ। सही आंसर क्या है इसका? पद्मनाभ है, पद्मनाभ। सही आंसर है इसका पद्मनाभ। ठीक है, पद्मनाभ जालौर के चौहान अकरेज के आश्रित हैं। कांधड़ प्रबंधन नामक ग्रंथ की रचना की। वीर रस प्रधान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ में कांधड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोहों आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। मतलब कांधड़ दे प्रबंध में क्या मिलता है आपको, किस किस का युद्ध मिलता है? तो यहाँ पर आपको अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों के चौपाइयों को, दोहों का क्या मिलता है? रोचक वर्णन मिलता है। अगला है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? तो 3 मार्च 1952 को। कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रमुख निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर। तो सही आंसर होगा इसका उदयपुर। कौन सा आंसर होगा? उदयपुर यहाँ पर सही है। और याद रखना कि उदयपुर में स्थित इस स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने किसने कराया था? महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 में 25 मार्च 1955 में किया था। ये पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों एवं विदेशी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। किसने कराया था? महाराणा भूपाल सिंह ने। कब कराया था? 25 मार्च 1955 को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सबको पता है। सही आंसर है इसका भरतपुर। क्या है? भरतपुर। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर को कहते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं अलवर को। किसके कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को। और सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धावड़िया के व्यक्ति होते थे। जो धावड़िया है, धावड़िया के व्यक्ति होते थे। धावड़िया किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए धावड़िया क्या होता है। तो धावड़िया क्या होता है? डाका डालने वाले व्यक्ति। क्या होते हैं? जो डाका डालने वाले होते हैं उनको धावड़िया कहते हैं। तो धावड़िया जो कारवा व काफिलों को लूटते हैं, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते हैं, जो अनाज का भंडारण करते हैं, जो दौड़ में भाग लिया करते हैं। तो सही आंसर होगा जो कारवा और काफिलों को लूटते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो डाका डाल लेंगे वही तो लूट देंगे। तो सही आंसर जो कारवा और काफिलों को लूटते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्सन मर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो सबको पता है कि कर्सन मर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर है? 1971 में चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थापित ये अभ्यारण्य काले हिरणों एवं प्रवासी पक्षी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? काले हिरण और प्रवासी पक्षी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो देखो मित्रों, यहाँ पर खनिजों का भी क्वेश्चन आपके आता है। तो रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जामर कोटड़ा में। कहाँ स्थित है? जामर कोटड़ा में स्थित है। और भी आप इसके क्वेश्चन और भी बनते हैं, क्योंकि राजस्थान में रॉक फास्फेट की जामर कोटड़ा में स्थित है। तो इसके बारे में बता दूँ, राजस्थान के रॉक फास्फेट के प्रमुख उत्पादक एवं भंडारण कहाँ है क्षेत्र हैं? उदयपुर में कौन कौन है? जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, नीमच माता, बिंडर, बेलावगढ़। जैसलमेर में कहाँ है? बिरमानिया, लाठी। और बांसवाड़ा में कहाँ है? बांसवाड़ा में भी है सलोपत, सीकर में केर,
पूरा जयपुर में अचरोल और अलवर में अडुका अडवाणी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, इसबगोल, जालोर और किन्नू, बूंदी। तो यहाँ पर बूंदी में किन्नू नहीं होता है, फसल से संबंधित है। बूंदी में क्या नहीं होता है? किन्नू नहीं होता है, क्योंकि मेहंदी सोजत की आपको पता है प्रसिद्ध है, बारा लहसुन के लिए प्रसिद्ध है, इसबगोल जालोर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये आपको आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन होता है फसलों से संबंधित युग्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी, और ये यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ये अजमेर ज़िले के भिनाई में की थी। कहाँ की थी? अजमेर ज़िले के भिनाई में पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी 1910 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले। सीमेंट उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है? तो सबसे आपको पता है सीमेंट बूंदी लाखेरी आपको पता है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। तो सही आंसर होगा आपका ये वाला ही, सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। और आपको पता है कि राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में आपको नाम है एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? प्रथम सीमेंट कारखाना, राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में एसीसी नाम है कंपनी फैक्ट्री का, लाखेरी जो बूंदी में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा, पाली। कहाँ पर है? भीलवाड़ा और पाली। ये बागोर और नाडोल कहाँ पर, बागोर कहाँ पर स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। और नाडोल है जो पाली में स्थित है। नाडोल का उत्खनन कार्य HW के गौरी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार, जो अलाउद्दीन खिलजी जो जीते हैं उनको कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, फर्स्ट पे आएगा आपका रणथंभौर। फर्स्ट पे कौन आएगा? रणथंभौर। उसके बाद चित्तौड़ है, सेकंड पे कौन है? चित्तौड़ है। उसके बाद सिवाना को जीता था थर्ड पे, और लास्ट में किसको जीता था? जालोर को। तो आपका सही आंसर होगा ये ACDB। सबसे पहले उसने रणथंभौर को जीता था, उसके बाद उसने चित्तौड़ को जीता था, फिर सिवाना को, और लास्ट में जालोर को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर, और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर, 1308 में सिवाना पर, और 1311 में जालोर पर विजय प्राप्त की थी। याद रखना है आपको ये डेट भी, 1301, 1303, 1308 और 1311। अगला है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? चित्तौड़गढ़ की कौन सी रानी थी जो बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी उमादे, रानी कमलदे, रानी जसमादे और रानी कर्णवावती। तो सही आंसर होगा रानी कर्णवावती। इसके बारे में भी आपको पता है, इस रानी ने जो कर्णावती थी चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने उस समय पर सहायता नहीं की थी, आपको पता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? किस शहर में नहीं है? तो भोपाल में नहीं है। किस में नहीं है? भोपाल में नहीं है। अगला क्वेश्चन, गलत तथ्य को पहचान। खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इमरान लोदी के प्राप्त किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1547 ईस्वी में के दिन हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी मारवाड़ के राव चंद्रसेन एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी मारवाड़ के राव चंद्रसेन शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? आमिर खां पिंडारी, गुलाब खां कामखानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो कौन था? तो यहाँ पर सही था आमिर खां पिंडारी। कौन था? आमिर खां पिंडारी। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहाँ हुआ था? तो यहाँ राजपुताना का आरंभ कहाँ हुआ था? तो सही आंसर था नसीराबाद। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था। अगला है, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है? किस कृषक मतलब किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं कि ये बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित। साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है? किससे? किसान आंदोलन से संबंधित या कृषक कृषक से आंदोलन से संबंधित है। तो आंसर होगा बिचौलिया। कौन सा होगा? बिचौलिया। अगला है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थल मानगढ़ धाम किस जिले में है? जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है मानगढ़ धाम, ये किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। तो मानगढ़ कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। आपका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। अगला है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? अब गौतमेश्वर यहाँ शिव का मंदिर है, तो ये किस जिले में स्थित है गौतमेश्वर धाम? तो ये प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले में कौन है? गौतमेश्वर धाम। अगला है, मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसी जीरो मायरो की रचना ब्रज भाषा में की? नरसी जीरो मायरो की रचना ब्रज भाषा में की? तो ये रत्ना खाती ने। किसने की? रत्ना खाती ने की थी। किसने की थी भाई? रत्ना खाती ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे? राजस्थान के ऐसे कौन संत थे जो लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे? एक कवि भी थे। तो वो कौन थे? रामदेव जी। कौन थे भाई? रामदेव जी। ये कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उड़का समेर बाड़मेर हुआ था। हिंदू इन्हें ईश्वर का अवतार तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर मानते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के एकादशमी तक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान, इनकी प्रसिद्ध रचना भी है 24 भाटिया। किस कौन है? 24 भाटिया। तो ध्यान रखना, बौद्धा जो कवि भी थे साथ के साथ रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। नेजा भील जाति, मावलिया कथोड़ी जाति और जेला कंजर जाति और मछली सहरजन जाति। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो याद रखना मित्रों यहाँ पर क्या आंसर होगा? सुमेलित करना है यहाँ पर तो यहाँ पर नेजा है जो भील जनजाति का ही है। नेजा किसका है? जो भील और मीणा है उन्हीं का ही है। उसके बाद मावलिया है, ये कथोड़ी जाति का ही है। मावलिया किसका है? कथोड़ी जाति का ही है। और झेला है जो ये है सहरिया जनजाति का। झेला किसका है? सहरिया जनजाति का है। और मछली किसका है? कंजर जनजाति का है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? अब पशु पक्षी जहाँ पर आ गए और चित्र शैली आ गई तो मैंने बता दिया कि सही आंसर क्या होगा? बूंदी। कौन होगा? बूंदी होगा। अगला राजस्थान में गेठौर की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित है? ये जो गेठौर की छतरियाँ हैं किस राज परिवार से संबंधित है? गेठौर की जो छतरियाँ हैं तो ये कछावा वंश से हैं। किससे? कछावा राजवंश से हैं। गेठौर की छतरियाँ जयपुर राज परिवार कछावा वंश से संबंधित हैं। यहाँ फहरी छतरी सवाई जयसिंह की है। फहरी छतरी किसकी है? सवाई जयसिंह की है। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्या है यहाँ? सुमेलित नहीं है। यहाँ क्या आएगा? सुमेलित नहीं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। उसके बाद हाडोती का पठार कोटाबारा, बिल्कुल सही। ऊपर का पठार बांसवाड़ा, उड़िया का पठार सिरोही। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर माल का पठार नहीं है। ऊपर चित्तौड़गढ़ के बेसोरगढ़ भी से भीलवाड़ा तक ये लोग बिजोलिया तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ऊपर माल का पठार तो यहाँ पर है, तो यहाँ बांसवाड़ा गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न को सुमेलित कीजिए। संतरा, झालावाड़, कपास, कोटाबारा, सोयाबीन। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो सही आंसर क्या होगा? आपको पता है
कि संतरा तो आपको पता है कि झालावाड़ में ही होता है। कहाँ होता है? झालावाड़ में ही होता है। अब कपास कहाँ होता है? तो आपको पता है कि कपास हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में होता है। किसमें होता है कपास? हनुमानगढ़ में होता है। उसके बाद सोयाबीन कहाँ होता है? तो सोयाबीन तो कोटा बारा में होता है। कहाँ होता है? और गेहूँ कहाँ होगा? गंगानगर में होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सेकंड। कौन सा होगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला है मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, तेल क्षेत्र खोजे गए थे और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको सम्मिलित करना है, निम्न को सम्मिलित करना है कि रॉक फास्फेट किसका है, पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है, गुलाब ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है और गार्नेट कहाँ पाया जाता है। तो सम्मिलित कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो रॉक फास्फेट चांबरकोटला उदयपुर में पाया जाता है। पहला वाला बिल्कुल ऐसा कैसा ये सामने के सामने आएगा। उसके बाद पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो पीला संगमरमर जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। और गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिवाना में पाया जाता है। और गार्नेट कहाँ पाया जाता है? टोंक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टोंक में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा भाई? ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये थे मित्रों आज के अपने सभी क्वेश्चन और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो के नीचे लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी आप ले सकते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके बाद अपनी रीजनिंग की क्लासें भी रेगुलर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को और जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद आप सभी को।